वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आज मैं पेरेंट्स आपको किस तरीके से ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के फॉर्म को फिल करना है, कैसे बच्चों का रजिस्टर करना है, पूरी प्रक्रिया आपको लाइव दिखाऊंगी। सबसे पहले पेरेंट्स आप edudel.nic.in पर आप जाइए। ये DOE की साइट है। आप या तो DOE डालिए या edudel.nic.in गूगल पे सर्च करके देन आप इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको EWS-DG एडमिशन पर क्लिक करना है। देन आप मेन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। देन आपका रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पेरेंट्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि पेरेंट्स, आप जो भी डिटेल इसमें फिल करें बच्चे की, वो एकदम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मेल खाती हुई होनी चाहिए। कोई भी गलत जानकारी आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर देगी। पेरेंट्स, सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इस चाइल्ड ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS-DG CWSN कैटेगरी। तो आपका बच्चा क्या पहले से इस कैटेगरी में पढ़ रहा है? तो जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यस या नो। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप करेंगे नो। देन नो कर लेने के बाद में आपको इसमें देखना पड़ेगा। यदि आप पहले से यस कर देंगे तो इसमें आपका फॉर्म ही फिल नहीं होगा। नो कर लेने के बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। मैं सेलेक्ट करती हूँ KG। देन बच्चे का नाम फिल कर देंगे, बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। देन मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक ही बार आप एक बच्चे का एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। देन ईमेल नंबर अगर आप फिल करना चाहते हैं तो। देन बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो बर्थ सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आप फिल करिएगा और एक्यूरेट फिल करिएगा। गलत फिल कर देंगे तो आगे वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट जो कि सर्टिफिकेशन से मिला हुआ है, आपको MCD से मिला हुआ है, या हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड है, या आंगनबाड़ी का कोई रिकॉर्ड है, या पेरेंट्स खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस दिन डिक्लेयर हुई है, तो पेरेंट्स अपने हाथ से भी लिखकर उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं। टोटल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, तो पेरेंट्स की टोटल इनकम क्या है वो आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर सपोज़ मैं फिल कर देती हूँ 98,000। देन कैटेगरी अंडर विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी के तहत फॉर्म को फिल कर रहे हैं, लाइक EWS-DG CWSN। मैंने EWS पे क्लिक किया तो उसमें पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आप क्या प्रूफ लगा रहे हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए? रेवेन्यू ऑफिसर से जो आपको प्रोवाइड हुआ है सर्टिफिकेट, BPL राशन कार्ड, आय राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड, आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। देन जो आप एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो आपको इशूड हो चुका है या आपने एप्लीकेशन दी हुई है। अगर इशूड है तो आप इशूड पर क्लिक करेंगे, अगर अप्लाइड किया हुआ है आपने तो अप्लाइड पर क्लिक करेंगे। जैसा अगर अप्लाइड पे दबाएंगे तो आपने जब अप्लाइड किया है तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, तो वो रिसिप्ट नंबर और किस डेट को आपने अप्लाई किया है वो आपको डेट फिल करनी पड़ेगी। और अगर इशूड पे डालेंगे तो आपको सर्टिफिकेट में जो इशूड नंबर है वो डालेंगे। अगर आप DG कैटेगरी से फिल करते हैं देन आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे SC ST OBC ऑर्फन ट्रांसजेंडर। जो आपकी कैटेगरी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक SC सिलेक्ट किया, देन जो सर्टिफिकेट है आपको वो कहाँ से इशू हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर से, देन वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसमें भी सेम कंडीशन है कि आपको इशूड है, पहले से आपके पास में है या आपने अप्लाइड किया हुआ है। अगर इशूड है तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर जो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। देन इशूड सर्टिफिकेट डेट, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन आप कंप्लीट फिल करने के बाद में फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, अच्छे से रीचेक करिएगा। देन आप OTP पर डालेंगे, देन आपको रजिस्टर्ड ID करके देन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको जनरेट होकर मिल जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देन पासवर्ड डालना होगा।
ये मैं किसी और का रजिस्टर कर रही हूँ इसलिए मैंने हाइड कर रखा है। रजिस्टर नंबर और पासवर्ड आपको जिस तरीके से गिवन है, आपने स्क्रीनशॉट में रखा था, वो आप इसमें डालिए। देन कैप्चा, स्मॉल कैपिटल अल्फ़ाबेट नंबर जिस तरीके से दे रखा है आपको उसी तरीके से इसमें फिल करना है। पेरेंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल करिएगा। देन लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आपका मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। रजिस्टर करते समय आपने जो सारी बेसिक डिटेल्स भरी थी वो ऑटोमेटिकली फिल आ जाएंगी सारी, जो कि ब्लैक्स में दिखाई दे रही हैं आपको। ये मैंने फॉर्म थोड़ा हाइड कर रखा है। देन आपको इसमें पेरेंट्स, आप सिंगल पेरेंट हैं, लीगल गार्जियन है या बोथ पेरेंट्स, आप जैसे रहते हैं वैसे आप क्लिक करिएगा। मैंने इसमें सिंगल मदर का क्लिक करा है। देन आप किसका आप आधार कार्ड या आईडी प्रूफ अटैच करेंगे। सिंगल का अटैच करेंगे तो सिंगल मदर का, बोथ का डालेंगे तो बोथ का। देन आप अपना फादर और मदर दोनों की डिटेल फिल करेंगे इसमें, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, क्या करते हैं, मदर है, हाउस वाइफ है, वर्किंग है। देन एड्रेस आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा सारा, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, एरिया क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी क्या है। देन आपको पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को ध्यान से देख सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई कमी नज़र आती है देन आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। देन फर्स्ट स्टेप कर लेने के बाद में आपको सेकंड स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप में आप 0 to 3 किलोमीटर्स के दायरे में जो भी स्कूल्स आते हैं आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सेलेक्ट करने की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी राय यह होगी कि जिसमें ज़्यादा वैकेंट सीटें हैं आप उन स्कूल्स को सेलेक्ट करिए। ऐड करते जाइएगा। ऐड करते नीचे आपको दिखाई देने लगेगा कि आपने कितने स्कूल सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर कोई डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस कर लेने के बाद में आपको थर्ड स्टेप पे जाने के लिए बोलेगा। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप बैक जाके ठीक भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में अगेन आप 3 to 6 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल्स आते हैं वो आप सिलेक्ट करिएगा। इसमें भी कोई लिमिट सीमा नहीं है, आप कितने भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करते जाइए और नीचे आपको दिखता जाएगा कि आपने कितने स्कूल्स ऐड करे हैं। देन सबमिट पे बटन दबाइए। थर्ड स्टेप कर लेने के बाद में आप फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप में आकर आपको 6 किलोमीटर से ऊपर के जो स्कूल्स होते हैं वो सिलेक्ट करने हैं। इस स्टेज पे आप केवल 5 स्कूल्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा स्कूल सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाने के कारण बच्चे को जाने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरी राय यही होगी 0 to 3 किलोमीटर्स के दायरे में ही या 6 किलोमीटर के दायरे में ही आप अपने बच्चे के स्कूल सेलेक्ट करिएगा। बाकी पेरेंट्स अपने हिसाब से जैसा ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। देन फोर्थ स्टेप कर लेने के बाद में आपको फाइनल पूरा सक्सेसफुल सबमिट दिखाएगा और आपको पूरा प्रीव्यू नज़र आएगा। यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन का आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आप नीचे जाके फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने से पहले आप सारी डिटेल को अच्छे से गो थ्रू कर लें कि मैंने जो इसमें डेटा फिल किया है वो सारा कुछ करेक्ट है या नहीं। फाइनल सबमिशन के बाद में आपको इस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका एक प्रिंट या 2 कॉपी आप निकाल कर रख लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये दिखाना पड़ेगा। SMN नॉलेज हब को लाइक शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।